हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के पूरी किताब के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। बच्चे परेशान होते हैं कि भैया पेपर आ रहा है, अब बता दो मुझे किस किस चैप्टर के कौन कौन से डेरिवेशन तैयार करने हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं जो जो डेरिवेशन बता रहा हूं तैयार कर लेना, इसके बाद आपके पेपर में कोई नहीं आएगा। और हाँ, टेंशन मत लेना, आपको खुद से भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्दी मैं इसका महामैराथन क्लास रखने जा रहा हूं, है ना। महामैराथन क्लास 12 घंटे की होगी, जिसमें सभी डेरिवेशन को खात्मा कर दिया जाएगा। ये डेरिवेशन देखो, यहाँ पे क्षेत्रफल लिख दिया गया है ना, तो ये डेरिवेशन मैं आपको इसलिए अभी से दे रहा हूं ताकि आप जब तक की महामैराथन क्लास आए तब तक आप इसे बढ़िया तरीके से कनेक्ट करके तैयार कर लो, इसलिए मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं, है ना। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। और हाँ, एकदम जबरदस्त तरीके से सबसे पहला आपका डेरिवेशन यह है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर कोई वैद्युत बिंदु है तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। ये पहला डेरिवेशन है। दूसरा डेरिवेशन क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी रेखा पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए अच्छी रेखा पे। तो एक ही डेरिवेशन का अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। और पता है अच्छी रेखा पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है, K2P/R³ होता है। तो यही आपसे पूछा है ना। टेंशन मत लेना। वैसे इसका डेरिवेशन मैंने करवाया है, शुरुआत के 6 चैप्टर नहीं 7 चैप्टर तक का डेरिवेशन करवाया है मैंने। उसका पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैं बोल दूंगा अपने टीम से कि कमेंट बॉक्स में पिन कर दे, है ना। लेकिन हाँ, एक बात करो, इतना मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, एक बार लाइक तो कर दो भाई सभी लोग क्लास को, है ना। दूसरी डेरिवेशन क्या है, निरक्षी रेखा पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के। तो निरक्षी रेखा पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है, Kp/R³ होता है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा। ये सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो इसको आपको बताना है। नेक्स्ट सूत्र देखो भाई, गॉस का प्रमेय लिखिए और गॉस के प्रमेय से एक लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तो मुझे आपको बताना है, मुझे नहीं आपको, मुझे मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है कि भैया इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यहाँ पर। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या होता है, 2K/λ/R होता है। ये फार्मूले आपको प्रूव करने हैं। नेक्स्ट देखो, गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार वाले किसी चालक चादर के कारण चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। E इज इक्वल टू क्या होता है, σ/2ε0 होता है। तो ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो, गॉस का प्रमेय को परिभाषित करना और उसे सिद्ध करना है ना। गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम को निकालना है, और आविष्ट खोखले गोले के कारण उसके अंदर बाहर अलग अलग बिंदुओं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। और एक समान गोले कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले कोष के भीतरी किसी बिंदु पे गोले कोष की मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। प्यारे बच्चे, ये इसके बाद देखो, गॉस का प्रमेय का यूज करते हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये आपके डेरिवेशन चैप्टर 1 से थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपको तैयार कर लेना चाहिए। प्यारे बच्चे देखो, मेरा मेन उद्देश्य है कि आपके पास एक ऐसा वीडियो होना चाहिए जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें दिया हो। आप इस वीडियो को पॉज कर करके हर एक डेरिवेशन का सॉल्व कर लोगे तो समझ लेना आपका डेरिवेशन का टेंशन खत्म। नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, महामैराथन क्लास आएगा, उसको डाउनलोड करके सेव करके रख लेना, एग्जाम तक उसे 10 बार 20 बार देख लेना, काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, यहां पे आप सभी लोगों को एकदम जबरदस्त तरीके से पूरी तैयारी कराई जा रही है, और रिजल्ट देखोगे भाई ना, इस तरीके से मेहनत का ही रिजल्ट ये सब बच्चे हैं। और इस बार इससे अच्छा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इस बार मैं देख रहा हूं बच्चे बहुत ज्यादा मेहनती जुड़े हुए हैं। जनवरी से बच्चे मेहनत कर रहे हैं एकदम साथ में जुड़ के, और मुझे यकीन है कि इस बार रिजल्ट एकदम इससे भी बढ़िया रहने वाला है। और हाँ, अगर आप अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं किए हो, या आपने तैयारी की शुरुआत कर लिया है, रिवीजन करना है, तो आप सभी लोगों के लिए यह वरदान 3.0 बैच आप सभी लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि इस वरदान 3.0 बैच में चैप्टर 1 से जबरदस्त तरीके से आपकी क्लासेस इसमें दिया जा रहा है, एकदम जबरदस्त लेवल पे, ठीक है ना। पूरे चैप्टर का रिवीजन कराया जा रहा है, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज इसमें कराया जा रहा है, और टॉपर संजीवनी बुकलेट भी इसमें दिया जा रहा है, ताकि आप भी इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बन सको। और एक बार टॉपर बन के आओगे ना, तो आप सभी लोगों का भयंकर यहाँ पे सम्मान किया जाएगा, एकदम बढ़िया तरीके से सभी बच्चों का रील वगैरह बनेगा एकदम जबरदस्त लेवल पे, ठीक है। चलिए
अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो। चैप्टर 2 का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव शून्य होता है, इसको प्रूव करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट असिध, ये तो 2 बार हो गया ना। तीसरा, वैद्युत द्विध्रुव के अनुदैर्ध्य यानी अच्छी स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। समांतर प्लेट संधारित्र के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है उसे प्राप्त करना जब उसमें आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा होता है। परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? ये अगर ध्रुवण है तो धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने। अब तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर वैद्युत धारा शुरू होता है। अब वैद्युत धारा के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला डेरिवेशन क्या? अपवाह वेग। अपवाह वेग को सिद्ध करने वाला है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग है ना, को यहाँ पे सिद्ध करना है। ये सबसे पहला डेरिवेशन। दूसरा डेरिवेशन क्या है? देखो, मुक्ति, हाँ वही डेरिवेशन, अपवाह वेग के आधार पे ओम के नियम का व्याख्या करना है, ये दूसरा डेरिवेशन होने वाला है। तीसरा डेरिवेशन क्या है? किसी सेल के विद्युतवाहक बल तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर के बीच सूत्र स्थापना करना है, ये तीसरा डेरिवेशन है। चौथा डेरिवेशन, सेल के बैटरी में क्या अंतर और किन दशा में सेल उपयोगी होता है, समांतर श्रेणी, मिश्रित श्रेणी और श्रेणी क्रम, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। और चौथा, किरचॉफ के दोनों नियम लिखने हैं और उसके साथ में उसका सर्किट बना के बढ़िया से उसको व्याख्या करना है। पांचवा, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बताना है, उसका जो है प्रतिबंध के बारे में आपको समझाना है। ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं चैप्टर वाइज फिल्टर करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। चौथा चैप्टर देखो, इसका क्या है? एम्पियर का परपति नियम, उसके कारण रीज रे की सीधी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। और मैं लिख के दे रहा हूं, ये वीडियो सेव करके रख लेना, जब पेपर होगा ना तो डेरिवेशन वाला इसके बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, इतना मैं बता दे रहा हूं। और यहाँ पे देखो, एम्पियर के परपति नियम, उसके कारण किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, यह है। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है? बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। नेक्स्ट यह है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना है और बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित करना है, ये उसके बाद हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, बायोसेवर्ट का नियम और उसका उपयोग करके किसी कुंडली के, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, ये हो गया। ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी आवेशित कण पे लगने वाला बलयुग्म की विवेचना करना, या फिजिकल क्यूबीबी साइन थीटा के बारे में बताना है आपको। तो समांतर धारावाही चालक है, उसके बीच की दूरी दिया हुआ है, तो उस पे लगने वाला प्रति मीटर लंबाई पे कितना बल है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक समान, हाँ ये बिना साइन थीटा वाला, ये BINS बिना साइन थीटा, किसी आयताकार कुंडली पे लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो, चुंबकत एवं द्रव, इसमें तो एक का क्वेश्चन है ना, चुंबकीय प्रवृत्ति का यम के बीच संबंध, क्या होता है संबंध? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी प्यारे बच्चे। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पहले तो फैराडे का नियम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ ये वाला सूत्र जो प्रूव करने वाला था, E = 1/2 ओमेगा BL स्क्वायर, ये प्रूव करने वाला चीज इंपॉर्टेंट है। धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र, कोई लंबी परिनालिका के कारण स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट देखो, दो समांतर धारावाही चालक में जो अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र की स्थापना करने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा, इसमें तो दो ही इंपॉर्टेंट, एक तो ट्रांसफार्मर, लिख के ले लो पक्का आएगा, ये नहीं आया तो ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आएगा, लिख के ले लो पक्का आएगा इस बार। और मैं स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूं, पेपर में जब हो जाएगा पेपर तो मैं जरूर दिखाऊंगा, देख लेना सभी लोग, है ना। इसके बाद LCR परिपथ में अनुनादी परिपथ का प्रतिबंध और LCR परिपथ के लिए जो प्रतिबाधा होता है उसका जो है प्रतिबाधा के लिए सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख के ले लो। ठीक है। अब किरण प्रकाशी को कनेक्ट करते हैं। किरण प्रकाशी वाले चैप्टर में सबसे पहला 1/v = 1/u + 1/v, इसका डेरिवेशन तैयार कर लेना, ये आपके लिए फाइनल है ना, ये वीडियो फाइनल है। इसके बाद बस आपको पॉज कर करके इन्हीं डेरिवेशन को याद करना है। ये देखो, आभासी लंबाई, आभासी गहराई का सूत्र का निगमन, ये नेक्स्ट डेरिवेशन हो गया। किसी वस्तु अवतल लेंस में किसी पर्दे के सामने वस्तु रखा जाता तो उसके कारण जो फोकस होता है, ये वाला फार्मूला हो गया, है ना। और ये दो लेंसों को सटाया जाता तो उसकी संयुक्त फोकस का ये फार्मूला हो गया। ठीक है। और ये किसी अवतल पृष्ठ की जो है अपवर्तन का सूत्र जो होता है μ/v -1/u, ये वाला सूत्र जो हो गया। ठीक है। और गोली उत्तर पृष्ठ के लिए वही अपवर्तन का सूत्र अवतल पृष्ठ के लिए और उत्तल पृष्ठ के लिए दोनों तैयार करना है। इसके बाद लेंस के लिए मेकर का सूत्र ये आपको तैयार करना है। इसके बाद क्या याद करना है? ये
प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र ये याद करना है आपको, ठीक है। और किसी सूक्ष्मदर्शी के स्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी पर जो उसका प्रतिबिंब बनता है उसका किरण आरेख पूरा अच्छे से खींचना है, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख पूरा अच्छे से खींचना है ना, अच्छे तरीके से। और परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचना है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तरंग प्रकाश की वाला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 10, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। तो चैप्टर नंबर 10 में हाइगेंस का द्वितीयक तनिकाओं की सफलता विफलता और हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या, ये इंपॉर्टेंट है। यंग का द्विस्लिट प्रयोग इंपॉर्टेंट है। बस इसके बाद चैप्टर नंबर 11 शुरू होता है ना, विकिरण एवं द्वैत प्रकृति। इसी में देखो आइंस्टीन का ये जो समीकरण है ये वाला प्रूव करने वाला सीख लेना, ठीक है। इसके बाद देखो हाँ, ये फोटान की ऊर्जा जो तरंगदैर्घ्य लुईस डे ब्रागली का अवधारणा कंसेप्ट है उसको तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद परमाणु वाला चैप्टर, परमाणु वाला चैप्टर में क्या अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, ये परमाणु वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बोहर का परमाणु मॉडल, उसके आधार पे त्रिज्या वेग और फ्रीक्वेंसी तीनों याद रखना, त्रिज्या वेग और फ्रीक्वेंसी का निकालना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नाभिक वाले चैप्टर में नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं उदाहरण द्वारा समझाना है। और लास्ट चैप्टर यहाँ पे क्या है, इसमें पीएन संधि डायोड यानी डायोड वाला, इसमें क्या है पीएन संधि डायोड क्या होता है, इसका क्रियाविधि क्या होता है, वीआई ग्राफ, ये आपको तैयार करना है। और ये लास्ट क्वेश्चन एक ही इस, और दूसरी बात यहाँ पे पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में पश्च अभिनत में, इसके बारे में आपको बताना है। और लास्ट में आपका उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है, इसके बारे में बताना है। बस इतना पढ़ना है। मैं आपको पूरा समेट दे रहा हूं क्या पढ़ना है। अब इन्हीं का क्लास लगाऊंगा मैं। इनका क्लास कैसे लगाऊंगा, मैं सोच रहा हूं कि छोटा छोटा भी क्लास दूं और सोच रहा हूं कि एक 12 घंटे का भी क्लास ले लूं। अब आप लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए, एक ही क्लास 12 घंटा का ले लूं एक दिन, आप फ्री होके थोड़ा थोड़ा देखते रहो, या छोटा छोटा क्लास रोज लेता रहूं, क्या सही रहेगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं जैसा आप लोग कहोगे वैसा ही करूंगा। बाकी क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और ये सभी क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।